और जी सबसे पहले तो मैं नाम जानूँगा, क्या नाम है अपना पूरा? सतीश अरोड़ा। सर जी, क्या कहना चाहेंगे सर दीपावली के शुभ अवसर पर, और भैया दूज भी है और गंगा स्नान के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? ये हमारे समाज का सबसे महत्वपूर्ण पर्व का सप्ताह है। इसमें धनतेरस, भैया दूज, दीपावली, अन्नपूर्णा, अन्नकूट जिसे कह सकते हैं आप तरह से, और गोवर्धन, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो दीपावली अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का पर्व है। ये संपन्नता का प्रतीक है और हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, हमारे समाज का हर तबका पूरी तरह से संपन्न हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो, कहीं भी कोई अभाव ना रहे, कोई वंचित ना रहे, कोई भूखा ना रहे, हर तरफ समृद्धि हो, हर जाति धर्म के लोगों में समृद्धि हो। ऐसी मेरी परमपिता परमेश्वर से कामना है और हमारे देश के समस्त देशवासी विश्व में सबसे अधिक संपन्न हो, हमारा देश विकसित देश बने, लोग यहाँ पर आने की तरसें। ऐसी मेरी परमपिता परमेश्वर से पुलिस प्रशासन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की व्यवस्थाएं हमेशा के मुकाबले ज़्यादा अच्छी हैं। सड़कें साफ़ सुथरी हैं, बाहर बाज़ार में भीड़ नियंत्रित है, और किसी भी समाज में भीड़ होना या बाज़ार में रौनक होना उस समाज की संपन्नता का प्रतीक है। सर पटाखों को लेकर क्या कहना चाहेंगे नौजवान बच्चों से? ये परंपरागत त्यौहार है और पटाखे बजाने चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए किसी को चोट फेंट ना लगे, कोई जले नहीं, उससे किसी की हानि नहीं है। सर अपनी तरफ से फिर एक बार दोबारा क्या शुभकामना देना चाहेंगे दीपावली के शुभ अवसर? मैं तो बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ। पूरे समाज का भला हो, समाज में हर जगह खुशहाली फैले, कोई भी आदमी अभाव में ना रहे, बस हम अंधेरे से उजाले की ओर जाएं। अंधेरा किसी चीज़ का हो सकता है, अंधेरा अभाव का हो सकता है, अंधेरा प्रभाव का हो सकता है, अंधेरा भेदभाव का हो सकता है, अंधेरा मन भेद का हो सकता है, अंधेरा मतभेद का हो सकता है। कई तरह के सारे जितने तरह के अंधेरे हैं वो समाज से दूर हो, चाहे द्वेष हो, द्वंद्व हो, ईर्ष्या हो, ये सारे अंधेरे हैं, ये दूर। अच्छा सर, जैसे कि मिठाई को लेकर देख दिया रहा है कि मिलावटी मिठाई ना हो, जिससे बहुत लोग बीमार भी हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये त्योहारों पे उठाया जाने वाला एजेंडा है। मिलावटी बात तो ये है, जो हम चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, तो उससे ज़्यादा जहर है। पेप्सी पीते हैं, कोका पीते हैं, तो जहर है, जिंदा जहर है। यदि आप उसे कंटेंट्स देखेंगे तो उसमें किसी में भी कोई हाइजीन नहीं है। पर इस तरह का मुद्दा उठाना सिवाय एक त्यौहार में बेमजा करने की बात है। देखिए, हमारे जीवन में जितनी चीज़ें आप फास्ट फूड लेते हैं, सब में अजीनोमोटो पड़ता है। क्या वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? क्या फास्ट फूड अच्छा है? क्या चाउमीन अच्छी है? क्या पिज़्ज़ा अच्छी है? क्या बर्गर अच्छा है? तो उनमें मिलावट नहीं होती। मैं उसके मिलावट का समर्थक नहीं हूँ, पर इस तरह के मुद्दे को उठा के हम लोग सिर्फ एक वहम पैदा करते हैं। देखिए, स्वदेशी तो बहुत ज़रूरी है। यदि कोई भी आदमी आत्मनिर्भर नहीं होता, चाहे देश हो, चाहे परिवार हो, चाहे आदमी हो। यदि किसी व्यक्ति की सैलरी 10,000 रुपये है, खर्चे 15,000 रुपये हैं, तो जाहिर बात है आश्रित है किसी के ऊपर। हाँ, अगर चिप आनी है, सिस्टम आना है, कंप्यूटर आना है, तो मजबूरी है हमारी कि वो विदेश से आयात करना हो सकता है। पर पेप्सी के लिए आयात किया जाए, खिलौने आयात किए जाएँ, या जो गैर जरूरी चीज़ हैं, अंकल चिप्स आयात हो रहे हैं, या पिज़्ज़ा बर्गर की फ्रेंचाइजी आयात हो रही है, तो वो तो बात समझदारी वाली नहीं आती। जैसे बड़ी सरल भाषा में कहूँ कि घर पे जो बीमारी है उसके लिए लोन लिया आपने, मकान के लिए लोन लिया आपने, वो तो समझदारी मान सकता हूँ। पर आपने अपनी जवान के स्वाद के लिए लोन लिया या विलासिता के लोन लिया, वो क्या समझदारी है? ज़रूरी रोटी है या ज़रूरी चिप्स हैं? नहीं है, उससे हमारा जीवन का भला नहीं हो रहा। तो उस पर तो हमें 100% स्वदेशी अपनाना ही चाहिए। मेरी सभी महानगरवासियों, देशवासियों, और उससे बाहर जाएं तो पूरे विश्व के लोगों को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। ये हमारे प्यार का, हमारे भाईचारे का, हमारे अपनेपन का और रोशनी का पर्व है। जहाँ भी कोई दिया जलता है वो रोशनी तो फैलाता ही है, दिया छोटा हो या बड़ा हो। थैंक यू।